Good morning, good afternoon, good evening, Standard 10th, subject English, book name First Flight, lesson number 9, Madam rides the bus. मैडम राइड द बस। मैडम एक जोक के रूप में नाम लिया है। वली कन्नन आपके राइटर है। मैडम राइड द बस, बस में मैडम की सवारी, यानी कि बस की सवारी करना। इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और ख़ास तौर पे 10th वालों आपके लिए एक मैसेज गिविंग स्टोरी है कि हियर इज़ द लेसन। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वली अमाई, एक लड़की जिसका पूरा नाम वली अमाई है, हु वाज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, और जिसको छोटे के रूप में, शॉर्ट में हम वली कहते हैं। घर वाले भी कह देते हैं, स्कूल में भी कह देते हैं, रिकॉर्ड में ये पूरा नाम था। सो ऐसे टाइप क्वेश्चन इसका। वली कन्नन राइटर है, अंडरस्टूड है। राइट ए ब्रीफ स्टोरी भी आ सकता है, राइट ए करेक्टर स्केच भी आ सकता है। राइट सच एज लेसन मैडम राइड द बस, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी टाइटल्स नेम मस्ट बी कैपिटल। राइटर वली कन्नन। इन दिस स्टोरी वली इज ए पुअर विलेज गर्ल, इस कहानी में वली एक गरीब गांव की लड़की है। यहाँ हमने इज रखा क्योंकि स्टोरी आज भी बुक में विद्यमान है। और आगे सेंटेंसेज आप देखोगे, पूरा जो क्वेश्चन का आंसर है वो पास्ट में है, इस चीज़ का ध्यान रखें। सी वाज 8 years ओल्ड, वह केवल 8 वर्ष की थी। 8 साल का बच्चा सेकंड या थर्ड क्लास में होता है। सी हैड नो प्लेमेट्स, उसके कोई साथी नहीं थे, साथ खेलने वाले। हर फेवरेट पसंदीदा पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे ऑफ हाउस टू सी व्हाट वाज हैपनिंग आउटसाइड। जब साथ खेलने वाला नहीं था तो अंडरस्टूड है कि जब अभी तो लॉकडाउन में सभी विद्यार्थी घर पे हैं, अदरवाइज जब भी उसकी छुट्टी होती या हॉलीडेज होती तो वो क्या करती कि खाना वाना नाश्ता किया और घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। यू कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर ऑफ योर बुक, और बाहर क्या हो रहा है उसके बारे में वो देखती और जानती। ए बस रैन बिटवीन वलीज विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, एक बस थी जो वली के गांव और नज़दीकी कस्बे में गुजरती थी। सी इंजॉयड वाचिंग द बस, और उस बस को देखकर उसे बड़ा आनंद आता था। यानी छोटे बच्चे होते हैं तो वो देखते थे कि बस में सवारियां चढ़ भी रही है, सवारियां उतर भी रही है, सवारियों के पास सामान भी है, शहर से आने वाले लोग क्या क्या लेके आ रहे हैं, कोई फ्रूट्स वगैरह वगैरह लेके आ रहे थे, किसी के गेस्ट वगैरह वगैरह आ रहे थे। तो उसको बड़े इंटरेस्ट होता था कि बसों में लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते। छोटे बच्चे के अनेकों क्वेश्चन होते हैं। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, और उसके मन में इच्छा जागी कि वो भी बस की सवारी करे। अर्थात जो बस उनके गांव में 9 बजे आती थी, उसके बाद शहर जाकर वापस हो सकता है 12 बजे आए, तो उसके मन में भी इच्छा हुई कि वो 9 वाली बस में जाए, शहर को देख के आए कि शहर कैसे होते। बच्चों के अनेक क्वेश्चंस होते हैं। सी केम टू नो दैट द टाउन वाज 6 miles अवे, उसे पता लगा लोगों से कि उसके गांव से जो कस्बा है, जिस प्रकार आपका गांव है और आपसे गुना कितनी दूर है, कि 6 मील दूर है। एंड द फेयर वाज 30 पैसे वन साइड, और उसे ये भी पता चला कि एक तरफ का बस का किराया 30 पैसे है। यानी कि बहुत पहले की स्टोरी है। आज के मायने में यदि हम किराए की बात करें तो कम से कम 30 रुपये मान सकते हैं, 300 रुपये मान सकते हैं। फार वली इट वाज ए बिग अमाउंट, और वली के लिए, ऊपर गरीब लड़की है, और यदि एक दूसरी तीसरी साल 8 साल का बच्चा हो, सेकंड और थर्ड का, और 300 रुपये यदि किराया हो, या हम 30 रुपये की बात करें तो वो बहुत बड़ी अमाउंट थी। एट लास्ट सी वाज एबल टू सेव 60 पैसे, अंत में वो 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में 60 पैसे बचाने में कामयाब हो गई। एक बच्चे के लिए बचत करना बड़ा मुश्किल कार्य है। चाहे उसने मेले के अंदर गई हो, मम्मी ने पैसे दिए वो बचाए हों,
या स्कूल में जाते हुए मम्मी ने 1 या 2 पैसा दिया हो, उसको बचाया हो, कभी टॉफ़ी ना लेकर वो पैसा बचाया हो, तो 60 पैसे जोड़े। फेयर किराया होता है। सी प्लान टू राइड द बस व्हेन हर मदर स्लेप्ट आफ्टर लंच 1 to 4 hours। और उसने योजना बनाई कि खाना खाने के बाद उसकी माता 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सो जाती है, क्योंकि आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप भी इतने बड़े हैं कि घर वाले आपको अकेले जाने की परमिशन नहीं देंगे। और दूसरी और तीसरी 3rd क्लास में पढ़ने वाला बच्चा यदि अपने घर में कहे कि मैं हिसार जाकर आऊँगा, क्या हम उसे परमिशन दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो इसलिए वो मम्मी को बगैर बताए उस बस में सवारी करना चाहती है। इन द एंड वी कैन से दैट वली वाज ए वेरी स्वीट एंड सेंसेबल गर्ल। तो अंत में कह सकते हैं कि वली एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही दिमाग रखने वाली लड़की थी, जिसने हर चीज़ को जानने की कोशिश की। द मैसेज ऑफ द स्टोरी दैट कि हम विद्यार्थियों को केवल किताबें नहीं पढ़नी, बल्कि समाज के आसपास होने वाली घटनाएं। अभी आप 10th क्लास में, तो आप ये देखें कि कोरोना ऐसा वायरस, ऐसी महामारी हमारे देश में क्यों आई, वर्ल्ड में क्यों आई, आगे से प्रकृति को हम कैसे बचाए रख सकते हैं। तो हर विद्यार्थी की जिज्ञासा हर चीज़ को जानने की होती है। सो दैट पैसेज एंड ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपको सेंड किए जा रहे हैं, चाहे आप 2 दिन में इसको कंप्लीट कर लें, 3 दिन में कंप्लीट कर लें, बिल्कुल आराम से करना। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और 10th वाले जाग जाएं, अब अपना प्रॉपरली काम करें। ओके।